ओम शांति। आज की तारीख है 26/2/19 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा सदैव यही प्रैक्टिस कराते कि तुम अपने को आत्मा समझो, ज्योति बिंदु समझो, चमकता हुआ सितारा समझो। फिर आगे बाबा कहते अशरीरी समझो, शरीर को एकदम भूल जाओ, अशरीरी समझो। तो आज भी मीठे मीठे बाप दादा यही पाठ हम बच्चों को पक्का करा रहे हैं कि मीठे बच्चे इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। जीते जी मर जाए हम, उसका अभ्यास करें। पर क्या अभ्यास करें? कि मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। जिसको भी देखें अंदर में संकल्प क्या चले, धारणा क्या हो कि मैं भी आत्मा हूँ, तू भी आत्मा है और हम दोनों आत्माएं किसकी संतान हैं? परम पिता परमात्मा की। तो हम आपस में भाई भाई हैं। तो इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा, क्योंकि एक ही संबंध में हम स्थित हो जाएंगे। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे। यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी ना किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई की भी बात अच्छी लगेगी या कोई का भी शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म देह से प्यार नहीं कर सकते, उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। चाहे कितनी भी सुंदर आकर्षण करने वाली व्यक्ति भी उनके सामने आ जाए, पर उनको कोई आकर्षण न हो, उनको वो व्यक्ति की सुंदरता कभी भी लुभान्वित न करे, तो बाबा कहते हैं वो बड़े न्यारे और प्यारे बन जाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 महावाक्य। नंबर 1 है, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है। जैसे कि इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं, बिगर शरीर आत्मा को देखो। नंबर 2 महावाक्य, कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। जैसे कोई की लंबाई है, कोई की चेहरे की सुंदरता है, कोई की मुस्कान है, कोई की आंखें हैं, तो बाबा कहते कभी भी किसी के भी शरीर पर तुम्हें आकर्षित नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है और एक से ही बुद्धि योग लगाना है। वरदान है सतगुरु बाबा का, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। बहुत बड़ा वरदान। एक तो सारे खजाने हम सफल करें और फिर सदा की प्राप्ति के लिए हम संपन्न भी बने। तो ऐसे संपन्न बनने वाले वो क्या कहलाते हैं? संतुष्ट मणि कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे संतुष्ट मणि भव। आगे बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियां है वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है
वहाँ सब कुछ है। जो संतुष्टता के रत्न हैं, वह सब प्राप्ति स्वरूप हैं। उनका गीत है कि पाना था वो पा लिया, अब काम बाकी क्या रहा। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है कि मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, रख के नहीं बैठना, परंतु तुरंत दान महापुण्य, तो यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है आज का, होली हंस। होली हंस उन्हें कहा जाता जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं और अवगुण रूपी कंकड़ नहीं चुगते। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.